साथ शो में संजीव भसीन जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करते हैं और आज उनकी भी स्ट्रैटेजी समझते हैं। गुड मॉर्निंग भसीन जी, लास्ट हफ्ता है साल का, दमदार कॉल्स आपने सारी साल दिए हैं। इस हफ्ते कौन सी नई कॉल्स ऐड हो रही है और मार्केट पे एक्शन कैसा देखने को मिल सकता है? क्या थोड़ा लल एक्शन हो सकता है? इंडेक्स ट्रेडर्स कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं? गुड मॉर्निंग प्रियंका, आपको, डिम्पी को, और मेरी क्रिसमस और प्रोस्पेक्टिव हैप्पी न्यू ईयर। इससे अच्छा क्रिसमस क्या हो सकता है, न्यू ईयर क्या हो सकता है। 21,500 पे पहुंच गए जो शेयर आपके पास थे। तो मेरा लोगों को यही एडवाइस है, 2024 में टाइमिंग मत कीजिए, अच्छा पीएमएस ढूंढिए, अच्छा म्यूचुअल फंड दीजिए, अच्छा ब्रोकर ढूंढिए जो आपको इन्वेस्टेड रखे। सेक्टोरल रोटेशन रहती है प्रियंका, बट डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। अभी शुरुआत है। Yes, the markets can be volatile on the back that we have run up quite a bit, लेकिन अभी भी मुझे लगता है शेयर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चलेगा। इंडेक्स कुड बी सीइंग अ रेंज, आज आप जैसे आपने कहा, लो वॉल्यूम्स, हॉलिडे सीजन एंड सो ऑन, और 21,500 इज अ फेयर नंबर ऑल्सो। दूसरी बात प्रियंका, मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा अपना बेंट ऑफ माइंड लार्ज कैप्स पे तरफ कीजिए, जहां आपको सेफ्टी मिलेगी और पार्टिसिपेशन मिलेगी। ये नहीं कि वो रोज दौड़ेंगे। तो आज आपके लिए 3 पिक्स है इस महीने, इस हफ्ते के लिए, और अगले साल के लिए भी मेरे को लगता है ये आउट परफॉर्मर्स होंगे। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल बताएं। तो प्रियंका, सबसे पहले जाइए विद अशोक लीलैंड। मैंने पहले भी कहा, आई थिंक इट्स द बेस्ट प्रॉक्सी टू द राइजिंग इन्वेंट्री ऑफ बसेस जो शॉर्टेज में थी। इट्स कमर्शियल व्हीकल इज गेटिंग इनटू मोर मार्केट शेयर फ्रॉम टाटा मोटर, और उनका जो इंटरनल कम्युनिकेशन का व्हीकल था दोस्त, दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। साथ में देयर एडवेंट इनटू ईवीज इज गैदरिंग स्टीम, और बस मार्केट में आप देख ही सकते हैं जितनी इंडिगो की बसेस हैं वो अशोक लीलैंड की हैं। एंड दैट बस स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स, कॉलेज, ये सब बहुत मोमेंटम कैरी कर रहा है। 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, और मुझे लगता है आगे जाते हुए डबल डिजिट ग्रोथ आएगी फ्रॉम अशोक लीलैंड इन द ऑटो स्पेस। ये मेरे को बहुत पसंद है। 215 का पहला टारगेट है, लेकिन अगर आप इसको 2024 मार्च तक रखें तो 250 का भी टारगेट इसमें आएगा ऑन द बैक ऑफ क्वार्टरली अर्निंग। दूसरा पिक है सबसे लार्जेस्ट बैंक आईसीआईसीआई बैंक। मुझे लगता है यहाँ सेफ्टी नंबर्स है, लायबिलिटी फ्रेंचाइज इज डूइंग वेल, all their other arms are doing extremely well. As a holding company, the discount is fairly high, और मुझे लगता है this can now take the mantle of Axis Bank at the price performance। 1250 का टारगेट मुझे लगता है नियर टर्म के लिए 1030 जो ट्रेडर के लिए इस हफ्ते आना चाहिए, और 978 का स्टॉप लॉस। और तीसरा पिक है मेरा एक अंडर परफॉर्मिंग बैंक जो मुझे लगता है बहुत बढ़िया होएगा, डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक ट्रेड्स एट 0.9 टाइम प्राइस टू बुक, जबकि आज की डेट में पीएसयू बैंक्स आर नाउ ट्रेडिंग 2 टाइम प्राइस टू बुक। डीसीबी बैंक के फाउंडर आगा खान ग्रुप है, और उन्होंने अभी डिस्क्लोजर दिया 8 दिसंबर को, दे हैव टेकन अ प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एट 137 एट अ प्रीमियम टू द मार्केट प्राइस बाय इन्फ्यूजिंग 88 करोड़। वो कह रहे हैं वी आर गोइंग टू इन्फ्यूज मोर कैपिटल। दे आर द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर एज फार एज टू व्हीलर ऑटो गोज, फाइनेंसिंग, एज फार एज एग्री, एंड एज फार एज गोल्ड लोन गोज। और जो मार्जिन में, नेट इंटरेस्ट इनकम में थोड़ी मार्जिन में प्रेशर था, वो इसलिए था क्योंकि दे आर एक्सपेंडिंग मोर ब्रांचेस। मुझे लगता है फॉर द रिटेल इन्वेस्टर डीसीबी इज अ बैंक व्हिच कैन इवन डबल फ्रॉम हियर। तो अगले साल के लिए मेरा 200 प्लस का टारगेट है, और मैं सोचता हूं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैंक्स टू बी इन्वेस्टेड इन, एज द रेशियोज, द परफॉर्मेंस एंड द वैल्यूएशंस आर वेरी मच इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर, आपके तीनों शेयर हैं। और मैं एक बात सर भसीन साहब आपको बोलना चाहूँगा, मैं काफ़ी दिनों से, और इनफैक्ट दिन क्या छोड़िए, मैं तो काफ़ी सालों से आपको नोटिस कर रहा हूँ, और मैं काफ़ी समय से आपसे कनेक्टेड भी हूँ। काफ़ी सारे लोग ना टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, कुछ लोग डेरिवेटिव एनालिस्ट होते हैं, कुछ लोग फंड एनालिस्ट होते हैं। तो भसीन जी डेरिवेटिव, टेक्निकल, फंडा ये तो है ही है। इसके अलावा ना एक मैं आज आपको और उपाधि देना चाहता हूँ सर, ये मेरी तरफ से बहुत छोटी सी उपाधि है। आप ना ग्राउंड चेक जो करते हैं ना उसको, वो बहुत ही शानदार होता है। मेरे को ध्यान है आपने अशोक लीलैंड परसों से बोलना शुरू किया, जब से आप तिरुपति बालाजी गए हैं। आपने एयरपोर्ट पे वो चीज़ नोटिस की कि बहुत सारी बसेस अशोक लीलैंड की वहाँ पे चल रही हैं। मैं अगर गलत हूँ तो आप मेरे को कहीं भी रोकिएगा सर।
तो जो ये चेकिंग होती है ना ग्राउंड पे आके जो पता करते हैं आप, ये ना रेयर होता है और इसकी वेटेज बहुत अच्छी है। तो इसलिए डेरिवेटिव एनालिस्ट, फंडा, टेक वो तो अलग ही है, लेकिन जो ग्राउंड चेक वाला आपका एनालिसिस है ना ये बहुत ज़बरदस्त रहता है। अच्छा भसीन साहब, एक छोटा सा पॉइंट मेरे को और पता करना था। आज ना मैंने आईजीएल दिया है, मेरे को ना सर टेक्निकली वो काफ़ी अब साउंड दिखा, आपका स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका। आप तो खैर पहले से भी बता रहे हैं कि पॉलिसी का इम्पैक्ट अब ज़्यादा नहीं होगा, ख़त्म भी हो गया वो, तो अब वो चलेगा। एक बार सर आपकी रिकमेंडेशन उस पर वापस चाहिए आईजीएल पे, हमको टेक्निकली वो काफ़ी ठीक लगा, हमने चार्ट भी बनाया, आपकी स्क्रीन पे वो भी दिखाएंगे सर आपको। एक बार सर आपकी रिकमेंडेशन इस पे भी। पहले तो डिम्पी जी थैंक यू, आपने बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया, लेकिन इसमें और मैं ऐड कर दूं, पंजाबियां दी शान वखरी, ये प्रियंका भी कहेगी, आप भी कहेगी। दूसरी बात, आपने सही और है ही। फरमाया, आईजीएल में ऑल बैड न्यूज गॉट प्राइस्ड इन एट 382। इसमें जो ओवर ओनरशिप थी फ्रॉम एफआईज एंड सो ऑन, इसका 450 से नीचे तो भाव बैठता ही नहीं है, चाहे आप जो भी इफ यू हियर द मैनेजमेंट दे विल टेल यू कि जो उनको कटौती आई है वो डीटीसी की बसेस से आएगी। इनफैक्ट 2015 के बाद जो 10 साल की ऑलरेडी इश्यूज हो चुके हैं लाइसेंसेस फॉर 10 इयर्स, वो तो रिवर्सिबल ही नहीं है। और थर्डली, वो दिल्ली नहीं एनसीआर और बियॉन्ड में एक्सपैंड कर रहे हैं, और आपको पता है सीएनजी के बिना तो इट्स नॉन, यू कैन नॉट इवन प्रोग्रेस। I am very, very positive on the stock, not only on the basis of valuation and comfort, earnings, margins, and also expansion. I think 450 तो मिनिमम टारगेट है इसका, और आपने बहुत बढ़िया पकड़ा है कि ये 408 के ऊपर जो ये टेक्निकली क्लोज किया है, इट्स द हाईएस्ट इन द लास्ट 2.5-3 months. So thumbs up to you, Dimpy, for your research. 450 का टारगेट पूरा कायम है इस पे। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। हम भी मोटा मोटी आज का टारगेट 450 से 440 450 तक का ही हमने भी रखा है, और आपका जो एनालिसिस है वो हमारे काफ़ी काम आता है। हम भी गाहे बगा उसको चेक करते रहते हैं, और बाद में जब भी लगता है आपके सामने, हम आपका ही ज्ञान आपके सामने रख देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आप हेल्दी और वेल्दी रहें, अगला साल भी आपके लिए काफ़ी अच्छा से जाए। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयर्स भी हैं। एक दो शेयर जरा और चेक करते हैं, जरा टेक्निकल एनालिस्ट में जरा स्पीड से चेक करूंगा और जल्दी जल्दी बताते जाएंगे। विशाली आपके पास आ रहा हूं मैं जरा। वोल्टाज आपको अगली सीरीज़ के लिए बेहतरीन शेयर लग रहा है क्या? मैं इस सीरीज़ को रोल भी करना चाहता हूं, अगली सीरीज़ के लिए खरीदना भी चाहता हूं, तो जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, दोनों के लिए वोल्टास, हाँ ये क्या सही है? सो ऑफ कोर्स, आई मीन एक्चुअली आप देखेंगे डेली चार्ट पे काफी रन अप है। सो जिनके पास नहीं है वो थोड़े डिक्लाइन की वेट करें, और जिसके पास है लो लेवल से खरीदे। सो वो डेफिनेटली रोल ओवर कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक जिस तरह ये स्टॉक चल रहा है, इट इज रेडी फॉर अ टारगेट ऑफ 1100 एंड परहैप्स हायर। सो मेरा ये व्यू काफी बुलिश है, और वीकली चार्ट बहुत ही सपोर्ट कर रहा है ये व्यू को। ठीक है, एक इसी तरह का शेयर मैं जरा कपिल से भी पता करता हूँ। कपिल, आरती इंडस्ट्रीज, जिनके पास नहीं है उनको लेना चाहिए और जिनके पास है उनको कैरी करना चाहिए, क्या ये भी शेयर ठीक है अगली सीरीज के लिए, आरती इंडस्ट्रीज? जी, मेरा भी ये ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ व्यू रहेगा, क्योंकि स्टॉक का मोमेंटम इतना नहीं है। पहली बार ही आया हुआ, तो पहली बार में स्टॉक एकदम एक सलीके से ऊपर नहीं जाता, थोड़े से रिएक्शन आएंगे। तो जो फ्रेश बायर्स है वो थोड़ा सा वेट करे, और जिनके पास ऑलरेडी होता है, तो ये स्टॉक का मुझे आइडियल स्टॉप लॉस यहाँ पे कुछ 570 के यहाँ पे लगता है। तो 570 के स्टॉप लॉस से इस पर पॉजिटिव साइड ट्रेड कर सकते हैं, और जो फ्रेश बायर्स होते हैं तो थोड़ा सा वेट करें डिप होने के लिए।